जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। साथियों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। साथियों, ये मॉडल पेपर है जो कि आपके बिहार बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया है। इसी आधार पर आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिए क्योंकि आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए साथियों, हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। साथियों, मिट्टी जो है जैविक संसाधन नहीं है, बाकी मछली, पेड़, मानव ये जैविक संसाधन है। अगला प्रश्न आपका है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो ऑप्शन बी जो है साथियों 33% आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो साथियों, महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न आपका है, टैक्सोल है। टैक्सोल साथियों कैंसर रोधी दवा है, कैंसर पीड़ित को यह दवा दी जाती है। ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न आपका है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो साथियों, ग्रेफाइट जो है अधातु है, तो ये धात्विक खनिज नहीं हुए, अधात्विक खनिज हुए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो साथियों, ऑप्शन बी जो है आपका मेघालय, ये सही आंसर है। टर्शियरी कोयला भंडार है मेघालय में। उसके बाद है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो साथियों, बॉक्साइट जो है ये परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो साथियों, भारत को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? यानी आपसे पूछ रहा है कि किस नदी के कारण असम में बाढ़ आता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन आपका है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? यानी तरुण भारत संघ एनजीओ जो है किस राज्य में है? तो साथियों, ये राजस्थान में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? अब्रक, मैग्नीज, बॉक्साइड। तो साथियों, अब्रक का भी होता है, मैग्नीज का भी और बॉक्साइड का भी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर, बिहार, केरल, झारखंड। तो साथियों, बिहार में है ये इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है? तो ये ऑप्शन सी जो है आपका ग्रीन बुक में असाधारण पौधों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो साथियों, चावल जो है रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है आपका। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर, कोयला, एल्युमिनियम, इनमें से सभी। तो साथियों, ये सभी जो है ये आपके सीमेंट उद्योग के तत्व हैं। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी। तो साथियों, महाराष्ट्र से भी है, गोवा से भी है, केरल से भी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1992 में रेडियो डी जनेरा में क्या हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। उसके बाद है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन सी जो आपका है दार्जिलिंग सही है। दार्जिलिंग में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1897 में यहाँ ये संयंत्र लगाया गया था। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो साथियों, बरौनी में उर्वरक कारखाना स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है?
तो साथियों कम वर्षा ही सूखा के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न आपका है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। सरदार सरोवर जो जलाशय है वो कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है कृत्रिम जलाशय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था। आप सभी को मालूम है साथियों कि बिपरजॉय जो चक्रवात आया था वो जून 2023 में था, और इसका बिपरजॉय नाम देने वाला देश जो है वो आपका बांग्लादेश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग पी तरंग है साथियों। इसे प्राथमिक तरंग के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि मोबाइल हो चला है। उसके बाद कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। तो साथियों ये कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो पारित हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1899 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो साथियों यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, उसी से ये यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न आपका है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की। तो राइन राज्य संघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अप्रैल थेसिस किसने लिखी। तो अप्रैल थेसिस जो लिखे थे वो लेनिन थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, खुदाई खिदमतकार का गठन किसने किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की। तो साथियों आपको मालूम होगा गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी, 15 जुलाई 1913 में। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था। तो ऑप्शन बी जो है आपका सोवियत संघ करेक्ट आंसर है। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। तो 95 थीसिस जो है 95वां थीसिस ये मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। जेम्स ए हिक्की जो थे बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था। तो साथियों यूनान जो था वो तुर्की के अधीन था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो साथियों आपको मालूम होगा इस नमक वाले को डांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। डांडी यात्रा आपको मालूम होगा कि 12 मार्च 1930 में शुरू की गई थी और ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। लगभग ये 24 दिन की यात्रा थी। अगला क्वेश्चन आपका है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबिल जो है साथियों ऑप्शन ए है दास कैपिटल। अगला प्रश्न आपका है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। तो साथियों सिंगापुर जो है 1965 में आजाद हुआ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो साथियों वियना कांग्रेस में जो राष्ट्र शामिल नहीं था वो आपका है जर्मनी। ऑप्शन बी। ठीक है। वियना कांग्रेस का सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो सबको मालूम है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 ईस्वी को, और ये सिंगापुर में किए थे। ठीक है साथियों, सिंगापुर में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न आपका है, बंबई राज्य का विभाजन कर किन 2 राज्यों का गठन हुआ। तो साथियों बंबई को जब विभाजित किया गया तो एक तो आपका महाराष्ट्र बना और दूसरा गुजरात बना।
गुजरात जो है भाषाई आधार पर बना साथियों, और महाराष्ट्र भी भाषाई आधार पर। बिहार के कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? तो बिहार में टोटल जो नगर निगमों की संख्या है 19 है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जो है साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे, ये जज थे, न्यायाधीश फजल अली ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होता है। उसके बाद है चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? साथियों चुनाव का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्वाचन आयोग का होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहा। अगला प्रश्न जो आपका है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं या संस्थाएं हैं तो त्रिस्तरीय है साथी, 3 स्तर पर है। ग्राम पंचायत, उसके बाद है पंचायत समिति और उसके बाद है जिला परिषद। ये 3 स्तर जो है पंचायती राज व्यवस्था की है। अगला क्वेश्चन आपका है, आंग सान सू किस देश के नागरिक है? तो ये है म्यांमार के, जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपका है, चिली के प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? चिली के प्रथम राष्ट्रपति मिशेल बाचलेट थी, महिला राष्ट्रपति। सॉरी साथियों, महिला राष्ट्रपति का पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? साथियों जातिवाद पर नहीं निर्भर करता, अलगाववाद पर नहीं निर्भर करता, निष्पक्ष चुनाव पर जो है लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। जितना निष्पक्ष चुनाव उतना लंबा लोकतंत्र चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या 550 है। उसके बाद है, इनमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो साथियों प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। साथियों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन देखा, अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।